आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा तेल करेगा आपको मालामाल? किस तेल के दान से बनेंगे बिगड़े काम? कौन सा तेल दिलाएगा शनिदेव की कृपा? किस तेल का उपाय दूर करेगा हर कष्ट? तेल कैसे संवारेगा आपकी तकदीर? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अलग अलग तेल से देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अलग अलग तेल कुछ खास परेशानियों को दूर करने में रामबाण साबित होते हैं। फिर चाहे वो परेशानी कानूनी हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हुई। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अपनी परेशानी के अनुसार किस तेल से कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो आज हम अलग अलग तेल से जुड़े उपायों की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश और सरसों के तेल का दान आपको कई परेशानियों से मुक्ति भी दिला सकता है। कैसे? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, सरसों का तेल, इसका महत्व क्या उपाय से जुड़ा हुआ? देखो पूजा, सही बात तो ये है कि जो लोग कालचक्र को नियमित देखते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम को नियमित देखते होंगे, वो जानते हैं कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सरसों का तेल सबसे सहायक होता है। शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि की ढैया हो, या शनि की 19 वर्षों की महादशा हो, जिससे शारीरिक कष्ट मिल रहा हो या शारीरिक कष्ट हो चुका है, उनको सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है, अर्थात मकर राशि में मंगल स्थित है, उनको सरसों के तेल से मालिश भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, उनको हर रोज शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। क्या आपको ये पता है कि सरसों के तेल से भी बृहस्पति ग्रह को मजबूत किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल सच है कि सरसों के तेल से बृहस्पति ग्रह की कृपा भी पाई जा सकती है। जिन लोगों की जन्मपत्री में बृहस्पति कमजोर है, उनको सरसों के तेल में ही ज्यादातर सब्जियां बनाकर खानी चाहिए। अगर आपकी नौकरी छूट गई है, आप बेरोजगार हैं या काम में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, ऐसे लोगों को सरसों के तेल का दान करना चाहिए, और वो भी शनिवार को। आजकल मैंने बहुत देखा और सुना है कि पैतृक संपत्ति के लिए परिवार में कलेश होता रहता है, मुकदमे तक की नौबत आ जाती है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है दुर्भाग्यवश, तो सरसों के तेल से शनि देव का आपको अभिषेक करना चाहिए। शनि देव के दोनों पैरों पर सरसों का तेल डाल करके अभिषेक करना चाहिए। सोमवार, बुधवार या शनिवार को सरसों का तेल शरीर में लगाकर स्नान करने से भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। विरोधियों से पार पाने के लिए सरसों के तेल का जो उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो भैरव मंदिर में आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको,
तंत्र की एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है नेत्र तंत्र। बहुत से लोग इस किताब को अभी देखे भी नहीं होंगे, नाम पहली बार सुन रहे होंगे, नेत्र तंत्र। इसमें भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है और इस सृष्टि का आधार माना गया है। इसमें 4 प्रकार के सरसों का वर्णन है। सफेद सरसों, काली सरसों, पीली सरसों और लाल सरसों। ये 4 वर्ण की 4 सरसों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 रंग की सरसों मिलती है। एक तो पीली मिलती है, दूसरे लाल मिलती है। काली सरसों और सफेद सरसों इस समय नहीं मिलती है। और सरसों के बिना धूप भी नहीं बन सकती है। अगर धूप का कोई निर्माण कर रहा है और उसमें सरसों नहीं पड़ी है तो वो धूप अधूरा है। शंकराचार्य भी लिखते हैं, मासी गुग्गुल चंदन गुरुरजः कर्पूर शैलयजय माध्वी कैसह कुंकुमई सर्पिर्भिरा मिश्रिते। ये सर्पिर्भिरा मिश्रिते क्या है? ये सरसप ही है, सरसों ही है। आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो जब पंडित जी लोग आपके 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं हाथ में कलावा बांधने के बाद, तो पीली सरसों आपसे 4 दिशाओं में फेंकवाते हैं। पीली सरसों से अस्तंभन होता है, बुरी शक्तियों का अस्तंभन होता है। बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां रोक दी जाती। पूजा में पीली सरसों ही प्रयोग की जाती है। तो कहने का आशय यह है कि सरसों जो है ये सनातन धर्म के लिए एक महान औषधि भी है। इसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता है, इसलिए समय समय पर इसका प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेंगलुरु से नितिन है फोन लाइन पर। नितिन जी सवाल पूछिए। नितिन जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो पंडित जी, जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। अपना नाम बताओ। नीता नाम है पंडित जी, बेंगलोर से बोल रहे हैं। नीता। नीता, किसके बारे में जानना चाहती हो? मेरा तबीयत नहीं ठीक रहता है पंडित जी। मेरा टाइम है 25 अप्रैल 1964, भागलपुर, 4:45 बजे जन्म स्थान है। ठीक है। और मेरा बेटा का भी शादी उदी का भी टेंशन थोड़ा रहता है पंडित जी। 29.5 साल का हो गया है पंडित जी, बताइए। चलो नीता, सबसे पहले तुम्हारे रोग स्थान में बताऊं कि तुम्हारे रोग स्थान में 4 ग्रह हैं, बुध, राहु, बृहस्पति, सूर्य। तुम्हें जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, हृदय से संबंधित रोग है, ईसीजी करा लेनी चाहिए तुम्हें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा लीवर फैटी हो रहा है। ये सब सारे रोग तुम्हारे शरीर के अंदर समाहित हैं। अगर अपना खान पान और अपना कायदे से चिकित्सा करवाओ तो आप ठीक हो सकती हो, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि का है, अभी आपको राहत मिल सकती है। जहाँ तक बेटे के विवाह का प्रश्न है तो द्वितीय प्रश्न होने के नाते चंद्रमा से 5म भाव का स्वामी शुक्र है और उससे 7म भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र मंगल द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी आपके पुत्र के विवाह में विलंब है। इसका विवाह 32वें वर्ष में होगा। अभी 1.5 साल का विलंब है इसके विवाह में। तो आपको चाहिए कि इसका विवाह जल्दी हो जाए। इसको बताइए कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र मंत्र है और उसमें एक मंत्र है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 10 माला जप अगर 108 दिन कर लेगा तो निसंदेह बहुत अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त करेगा और बहुत आनंदमय जीवन व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं दिल्ली से कल्पना। कल्पना जी सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने दोनों बच्चे और पति के बारे में पूछना था जी। बड़े बेटे का है 1 सितंबर 2006 जी। और टाइम है 11:45 रात को। जी। पंडित जी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और नाम है यश।
तो आगे उसका फ्यूचर कैसा रहेगा पंडित जी? चलो मैं बता देता हूँ। शनि और बुध की स्थिति तृतीय एकादश बैठी हुई है, 17 साल का है। पढ़ाई का योग तो बना हुआ है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो इसका कारण है कि इसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है। परिवार में पढ़ाई का माहौल नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार में पढ़ाई की चर्चा नहीं होती है और परिवार में पढ़ाई पर फोकस नहीं है, जिसके कारण ये अपनी इच्छा से या अपने स्वेच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप इससे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने का आग्रह करें और ये नित्य हनुमान चालीसा का प्रातःकाल पाठ करना शुरू करें तो मुझे विश्वास है कि ये उतनी पढ़ाई तो कर ही लेगा जिससे इसकी ज़िंदगी आराम से चल सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस तेल की जो आपको बुद्धिमान बनाएगा और राहु के बुरे प्रभावों से आपको बचाएगा भी। जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वो कौन सा तेल है? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरसों के तेल का न केवल शनि कृपा दिलाता है बल्कि और भी कई ग्रहों के अशुभ प्रभावों को सरसों का तेल दूर करता है। सरसों के तेल के बाद अब बात करने जा रहे हैं बादाम के तेल की। बादाम के तेल का इस्तेमाल करने से दिमाग तो तेज होता ही है और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या मीन राशि में है या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को तो बादाम के तेल से शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए। अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो भी आपको बादाम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। राहु की कृपा दृष्टि के लिए बादाम का तेल रामबाण साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। भिवानी से हैं मोहिनी। मोहिनी जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। मेरा नाम मोहिनी है। मेरा जन्म है 23 जनवरी 1981। पंडित जी, मेरी एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी कि मेरा घर बच जाएगा। मैंने आपके बताए हुए उपाय कर दिए, अभी तक बचा नहीं है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। मेरा भविष्य कैसा हो गया आगे? देखिए, ऐसा है मोहिनी जी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है प्रश्न के हिसाब से, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। दोनों का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। उम्र आपकी बहुत हो गई है, अब आप 42 साल की हो गई हैं। 43वां साल आपका प्रारंभ हो रहा है। गृहस्थ जीवन अभी आपका स्मूथ नहीं हो पाया है। भविष्य आपका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए बृहस्पति का व्रत करना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़नी चाहिए। अगर ये उपाय आपने कुछ दिनों तक कर लिया तो निसंदेह आपको राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से मोहित हैं फोन लाइन पर। मोहित जी, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो मोहित। पंडित जी ट्रांसफर। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरे 3 क्वेश्चन है। मेरे खुद के क्वेश्चन है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 1997। पंडित जी मुझे किस फील्ड में तैयारी करना चाहिए ताकि मैं 100% सफलता मिले? दूसरा क्वेश्चन मेरी बड़ी बहन के लिए, उनका शादी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तीसरा क्वेश्चन मेरे पापा के लिए, उनका पैसा फंसा है कब मिलेगा पंडित जी प्राइवेट कंपनी? पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि केमिकल, मेडिकल और पानी से रिलेटेड कोई काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी, या नौकरी करना चाहते हो तो बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि बहन का भविष्य बहुत अच्छा है। शीघ्रातिशीघ्र भविष्य में इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होने वाला है। पिताजी के जहाँ तक पैसे की बात है तो उसमें मैं मोहित यही कहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में है। पिता के जीवन में अभी 25 फरवरी 2025 तक कोई विशेष सफलता मिलती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपके पिताजी को चाहिए कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करें, पंचमुखी हनुमान की पूजा किया करें और हो सके तो शनिवार को हनुमान मंदिर भी जाया करें।
इससे उनका भाग्य साथ देगा और वो अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अलग अलग तेल आपकी अलग अलग परेशानियों और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिखकर कामयाब और एक अच्छे इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट ना खुले, तो आपको कौन से तेल से आसान उपाय करने चाहिए, यही आज हम बता रहे हैं। पंडित सुरेश पांडे जी इसी बारे में आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं चमेली के तेल की। इस तेल की खासियत और इससे जुड़े कौन से उपाय हमारी किस्मत को चमका सकते हैं, चलिए जानते हैं। बताइए पंडित जी, चमेली का तेल ये क्या कुछ चमत्कार कर सकता है? आपने बहुत बार कालचक्र में सुना होगा चमेली के तेल का उपाय। जैसे आपने सुना होगा कि चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आपने सुना होगा कि चमेली के तेल का दिया जला के हनुमान जी की उपासना करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चमेली का तेल का संबंध शुक्र और मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह से जुड़ा होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। बढ़ता हुआ कर्ज अगर आपको परेशान कर रहा है, लाख कोशिशों के बाद बचत करने के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, चमेली का तेल आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन कैसे? ध्यान से सुनिए। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाने के लिए चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जलाइए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है तो चमेली के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। और हाँ, एक बात और जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बच्चों और छात्रों को चमेली के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनको हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान करना चाहिए। अगर आपने कोई निवेश किया है और उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो निवेश में बड़ा लाभ पाने के लिए हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया मंगलवार को जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरावती से मोहन है। मोहन जी, सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। मेरे बेटी का 18/12/2005 के डेट ऑफ बर्थ है जी, और उसका नाम है महक जी। क्या बोलते, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और बोलते कि शादी तो कर दो बोलते। तो देखिए, ऐसा है कि अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो 18 साल की है, अभी शादी का समय बना नहीं है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अगर इसकी शादी आप 2024 में नवंबर दिसंबर में करना चाहेंगे तो अच्छी शादी भी होगी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है तो मोहन भैया, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है, राहु के साथ है, गुरु चांडाल योग है। एक सोने का छल्ला गुरुवार के दिन बनवा करके उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में धारण करवाइए। इससे थोड़ा सा उसका मन स्थिर होगा और पढ़ाई की तरफ उसका आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन ये एक उपाय ही है, इससे पूरी गारंटी नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ चेंज जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा हम आज कर रहे हैं अलग अलग तेल के चमत्कारी उपायों की। तो किस तेल का इस्तेमाल डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगा, चलिए भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, मुझे लगता है कि ये तेल तो हर कोई जानना चाहता होगा। ये एक ऐसा रोग है कि शायद ही कोई परिवार बचा होगा जो इस रोग से अछूता हो। ये बहुत बड़ी महामारी है और पहले ये रोग नहीं होता था। अब ये रोग जानती हो क्यों होता है? इस रोग के मूल उद्गम में गेहूं है। लोग कहते हैं चीनी से होता है, लेकिन मैं कहता हूं चीनी से नहीं होता है, ये गेहूं से होता है।
अगर गेहूं का प्रोडक्ट आदमी खाना बंद कर दे, गेहूं की चीज़ें आदमी खाना बंद कर दे, जौ के प्रोडक्ट खाना शुरू कर दे, मक्का ज्वार खाना शुरू कर दे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुगर जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। देखिए, बात करने जा रहा हूं जैतून के तेल की। अब ये तेल आम भारतीयों के पहुंच में नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं जैतून का तेल काफ़ी महंगा है। ये लगभग 800-900 रुपये किलो है। तो आम आदमी जो पूरे दिन 500 रुपये की मजदूरी करता है, 600 रुपये की नौकरी करता है, वो 800-900 रुपये का तेल कहाँ से यूज करेगा? जैतून का तेल शुक्र ग्रह से संबंधित है, इसलिए जैतून का तेल तो मीडिया वालों को, फिल्म वालों को, ग्लैमर की दुनिया वालों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका करियर और ब्राइट हो और अच्छा हो। रोज जैतून का तेल इस्तेमाल करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनको जैतून के तेल का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जैतून के तेल में बना करके सब्जी खानी चाहिए। जिन लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक नहीं है उनको अपने शरीर पर जैतून के तेल की मालिश करवानी चाहिए। लेकिन वही बात फिर बहुत महंगा है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल महंगा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो अमृत जितना महंगा है। जैतून के तेल का घर में हर रोज दिया जलाने से घर में खुशहाली और सुख शांति रहती ही है। लेकिन जैतून के तेल की सामर्थ्य तो दे भगवान। जैतून के तेल से एक अनुभव बता रहा हूं आपको। जिस बच्चे की मसाज 2 साल की उम्र तक जैतून के तेल से कर दी जाए, वो बच्चा पूरे जीवन के लिए निरोगी होता है और वो 10 बच्चों में अलग ही दिखाई देता है। इतना सुंदर उसका स्वास्थ्य होता है, इतनी मजबूत उसकी हड्डी होती है, इतना मजबूत और सुंदर उसका व्यक्तित्व लगता है। तो ये तो है तो बहुत ही चमत्कारिक तेल, लेकिन अब ये प्राप्त होना चाहिए। इसको फिगारो भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैतून के तेल का उपयोग केवल बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं, केवल डायबिटीज के पेशेंटों के लिए नहीं, नवजात शिशुओं के लिए भी रामबाण की तरह लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलू हैं गुरुग्राम से। नीलू जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी, मुझे अपने छोटे भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 98। उसका नौकरी के बारे में मतलब पूछना है। जहाँ अभी वो नौकरी कर रहा है वहाँ उसका मन लगता नहीं है काम करने में। और दूसरा सवाल मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2004, 28 जनवरी 2004। तो उसे किस चीज में काम करना चाहिए, आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और क्या किस चीज में नौकरी करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है नीलू, तो मैं बताऊं कि आपके भातृभाव का स्वामी शनि है और उससे 10th भाव का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। नौकरी तो हर समय इनके पास कुछ न कुछ रहती है, लेकिन संतोषजनक नौकरी और अच्छी नौकरी जिसमें अच्छा भविष्य हो सके, ऐसी कुछ संभावना अभी बनती हुई कम दिखाई दे रही है। एक तो इनको चाहिए कि जहाँ भी काम करें मन लगाएं। दूसरे, इन्हें चाहिए कि थोड़ी सी पढ़ाई अभी भी ये करते रहें, क्योंकि अभी इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि पढ़ाई न करें। और तीसरी बात कहना चाहूँगा कि इनको अपनी दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए। और चौथी बात इनके लिए ये है कि इन्हें मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाने से इनकी एक्टिविटी बनी रहेगी। ये सब उपाय अगर करेंगे तो इनका भविष्य निसंदेह अच्छा शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस तेल की जिससे जुड़ा ये चमत्कारी उपाय आपको कर्ज से मुक्ति और मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी इस तेल के बारे में। देखिए, अब तिल के तेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसकी उपयोगिता
वर्तमान समय में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो घी मिल रहा है मार्केट में उसमें ये गारंटी नहीं है कि ये घी शुद्ध है। पता लगा कि वो चर्बी युक्त भी है। आए दिन अखबारों में, न्यूज़ में ये पढ़ने को मिलता है कि घी में चर्बी है, घी में मिलावट है। तो ऐसे घी का दिया जलाने से पुण्य की जगह पाप ही तो मिलेगा। अगर घर का बना हुआ घी नहीं है तो उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है इस मिलावट की दुनिया में। तो ऐसे में कम से कम तिल का तेल तो शुद्ध मिलेगा। तो तिल का तेल चंद्रमा, शुक्र और बुध ग्रह से संबंधित है। तिल के तेल का इस्तेमाल करने से या मालिश करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। कानूनी मामलों में सफलता मिलती है और अच्छी सेहत के लिए तिल के तेल का दीपक संध्या के समय अपने घर में जरूर जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप तनाव, डिप्रेशन या किसी भी मानसिक समस्या के शिकार हो गए हो तो किस तेल से जुड़ा कौन सा महा उपाय आप कर सकते हैं? चलिए वो पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तनाव, डिप्रेशन आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बीमारी भी आम बीमारी है। बिल्कुल। पहले हिंदुस्तान में ये बीमारी नहीं होती थी। पहले लोग हरे राम 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 हरे हरे कह करके तालियां पीट पीट करके डिप्रेशन भगा देते थे। लेकिन अब हर समय लोगों का मुंह सड़ा हुआ है। हंसना जैसे लोग भूल गए हैं। हर समय तनाव में हैं, टेंशन में हैं और एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि जैसे दूसरों से बात करेंगे तो खा जाएंगे। इतनी एंजाइटी है कि अगर सड़क पर जरा सा किसी से गाड़ी से इधर उधर हुआ तो निकल करके मार पीट करने पर उतारू हो जाते हैं। ये क्या है? ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो क्या है? समाज किधर जा रहा है? ये एंजाइटी का परिणाम है। ये लोगों के तनाव का परिणाम है। लोग एक दूसरे को देख करके खुश नहीं हैं, एक दूसरे को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। ये जलनखोरी क्यों है? तो अब मैं बताना चाहूँगा कि चंदन और नीम के तेल से जुड़े वो उपाय जिसे करने से आपको तनाव, डिप्रेशन या किसी मानसिक समस्या से आराम मिल सकता है। चंदन और नीम का तेल राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। चंदन और नीम के तेल का इस्तेमाल करने से राहु के कारण आ रही शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नारियल का तेल भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को हमेशा तनाव रहता है, जो लोग किसी न किसी बात पर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जिन लोगों को मानसिक परेशानियों ने घेर रखा है, उन लोगों को नारियल के तेल में हर रोज, नारियल के तेल से हर रोज शरीर की मालिश करनी चाहिए। अगर आपके पति की सेहत खराब रहती है तो गिलोय के तेल का दिया जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे कुंडली विजेता हैं गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले कृष्ण गोपाल और इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी इनकम, सेहत और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। नाम कृष्ण गोपाल, डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 29 जुलाई 1976, जन्म का समय है रात के 1:35 और जन्म स्थान है गुरदासपुर पंजाब। पंडित जी, इनके 3 सवाल हैं। पहला इनका वैवाहिक जीवन को लेकर इनका सवाल है। इनके पास 2 साल से जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है। इनकी वाइफ से पहले दिन से ही इनकी बनती नहीं है, वो अपने मायके चली गई हैं बच्चों को लेके। ये क्या करें ऐसे में? दूसरा सवाल है, इनका छोटा सा घर है, सोच रहे हैं इसको बेचने की, लेकिन वो बिक नहीं रहा, क्या उपाय हो सकता है? तीसरा सवाल है कि इनकी सेहत, स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। देखिए, सही बात तो ये है कि आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है। आपकी जन्म राशि जो है वो सिंह राशि है। आपकी कुंडली में बुध, शनि और शुक्र 3 ग्रह एक साथ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। इससे बनता है राजाधिराज योग। ऐसे योग में पैदा हुआ व्यक्ति राजा होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन दुर्भाग्य आपके साथ ये है कि आपका शनि और बुध 2 ग्रह अस्त हैं, त्रिभिर अस्तय गतन जड़ा, जो आपके सारे किस्मत को बर्बाद कर रहा है। और 16 नवंबर 2016 से आपकी मंगल की दशा चली है। मंगल आपके 7वें और 12वें घर का मालिक होकर के प्रबल मार्केश है।
इसने आपकी सेहत को, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर दिया है। और जहां तक मेरा ज्योतिषीय मूल्यांकन है, 20 नवंबर 2023 के बाद जो घटनाक्रम बदलेगा उससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन 20 नवंबर 2023 तक आपको धैर्य रखना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मतलब कि आपके रोग की बात है, तो अगर आप आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करें तो आप सेहतमंद भी हो सकते हैं और आपकी पत्नी बच्चों के साथ वापस भी आ सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं पीपल के पेड़ के वो 5 चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में शुभ और लाभ दोनों ला सकते हैं। तो बताइए पंडित जी, वो 5 मैजिकल क्या कुछ मेजर्स हो सकते हैं बच्चों हमारे दर्शकों के लिए? पीपल सनातन धर्म का प्राण है भैया, प्राण है। अगर सनातन संस्कृति से पीपल को माइनस कर दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के जड़ में, मूल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, जिन्हें वासुदेव भी कहते हैं। तने में केशव का वास होता है और शाखाओं में नारायण का वास होता है। पत्तों में श्री हरि का वास होता है और फलों में सभी देवी देवताओं का, और भगवान अच्युत निवास करते हैं। अच्युत भगवान भी विष्णु का ही नाम है। किसी मंगल मुहूर्त में पीपल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जो लोग पीपल का पेड़ लगा करके और उसकी 8 वर्षों तक देखभाल करते हैं, 8 वर्षों तक इस पेड़ का जो लोग जनेऊ संस्कार कराते हैं, मतलब हर महीने जनेऊ एक जरूर पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं, परिवार के ऐसे परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं रह जाता है। जीवन में अगर कोई कलेश है तो नियमित रूप से पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके हनुमत शत्रुंजय स्तोत्र का पाठ करने से सहस्रा बाहु जैसे शत्रु का भी समन हो जाता है। जो व्यक्ति किसी नदी के किनारे 11 पीपल के पेड़ लगाता है उसके पाप कम हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम पर, अपने नाना के नाम पर, नानी के नाम पर, दादा के नाम पर, दादी के नाम पर, माता के नाम पर, पिता के नाम पर 8 पेड़ लगाता है, उसके समस्त पितर गया श्राद्ध के बराबर पुण्य पा करके और मुक्त हो जाते हैं। 8 पेड़ पीपल का लगाने वाला व्यक्ति कभी पितर दोष से पीड़ित नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8 पेड़ आपने लगा दिया तो आप गया श्राद्ध न करो, आप भागवत न सुनो, क्योंकि आपने तो पेड़ लगा दिया। पेड़ लगा दिया ये अच्छी बात है, इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे, आपके ऊपर कृपा बरसेगी, लेकिन जो कर्मकांड है वो भी आपको करना है। 11 मंदिरों में 11 पीपल के पेड़ लगाकर और उसकी 40 दिनों तक देखभाल करने से भी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार के सदस्यों को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आज भी आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।